नमस्कार, लोकस्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कोतवाली क्षेत्र में हुई हत्या मामले में एसएसपी की बड़ी कार्यवाही। एएसआई निलंबित, थाना प्रभारी लाइन अटैच। पुलिस की तत्परता से 6 घंटे के भीतर पकड़े गए शातिर चोर। ज्वेलरी दुकान में हुई चोरी का हुआ खुलासा। चकरभाटा में निकली सिंधी समाज की भव्य तिरंगा यात्रा, एकता और अखंडता का दिया संदेश। और रेलवे स्टेशन में गांजा की तस्करी करती महिला गिरफ्तार, जीआरपी की कार्यवाही। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। लापरवाह पुलिस कर्मियों पर बड़ी कार्यवाही हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने एक एएसआई को निलंबित कर दिया, जबकि थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया है। यह कदम हत्या के एक मामले में कार्यवाही में देरी करने पर उठाया गया है। मामला बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। 5 अगस्त को मृतक दीपक साहू खुद थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराने आया था। ड्यूटी पर तैनात सहायक उप निरीक्षक गजेंद्र शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कर एमएलसी कराया, लेकिन आगे कार्रवाई नहीं की गई। लापरवाही का नतीजा यह हुआ कि 8 अगस्त को दीपक साहू की हत्या कर दी गई। इस गंभीर अनुशासनहीनता के चलते एएसआई गजेंद्र शर्मा को तत्काल निलंबित कर रक्षित केंद्र अटैच कर दिया गया है। वहीं थाना प्रभारी विवेक पांडे को अपने अधीनस्थ स्टाफ पर नियंत्रण न रखने के कारण लाइन अटैच किया गया है। एसएसपी रजनेश सिंह का कहना है कि पुलिसकर्मी का पहला कर्तव्य नागरिक सुरक्षा और शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करना है, लेकिन यदि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ता है तो उसे किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि अगर शिकायत दर्ज होते ही कार्रवाई की गई होती तो शायद दीपक साहू की जान बच सकती थी। यह घटना न केवल पुलिस के लिए चेतावनी है, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र के लिए एक सख्त संदेश भी है कि लापरवाही की कीमत भारी पड़ सकती है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकस्वर, बिलासपुर। बिलासपुर के तालापारा तैयबा चौक में रविवार दोपहर अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग एमके बैग सफारी की दुकान में लगी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगते ही लपटें तेजी से फैलने लगी और देखते ही देखते दुकान का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह आग की चपेट में आ गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ऊपरी मंजिल पर रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है, जांच जारी है। आगजनी की इस घटना से एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि क्या बाजार क्षेत्रों में अग्निशमन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है या नहीं। बिलासपुर, जो कभी शांति और कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता था, वहां अब अपराध का साया है। पुलिस प्रशासन के प्रयासों के बावजूद घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार हो रही चाकूबाजी और मारपीट की घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिलासपुर में अपराधियों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिन कोतवाली थाना क्षेत्र में चाकूबाजी में एक युवक की मौत हुई थी और अगले ही दिन एक और वारदात सामने आ गई। बदमाशों ने घनश्याम धनखड़ नामक युवक को मोहल्ले में रोककर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। किसी तरह जान बचाकर वह वहां से भागा और थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित ने पीयूष घोरे, आयुष घोरे, तपेंद्र सोनकर और अन्य साथियों पर हमला करने का आरोप लगाया है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। यह कोई अकेली घटना नहीं है। हाल ही में तालापारा में मोहम्मद निसार पर चाकू और ब्लेड से हमला, जेल के बाहर मां बेटे से मारपीट और उसलापुर में लोको पायलट व सुरक्षा कर्मी पर हमला जैसी वारदातों ने साफ कर दिया है कि अपराधियों के हौसले किस तरह बुलंद हैं। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि पुलिस गश्त और निगरानी में कमी आ गई है। शिकायत दर्ज होने के बाद कार्रवाई धीमी रहती है और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बिलासपुर को फिर से शांति का टापू बनाने के लिए केवल पदस्थापना बदलना काफी नहीं है। जरूरत है जमीनी स्तर पर तेज कार्रवाई की, सक्रिय गश्त की, मजबूत खुफिया नेटवर्क की और अवैध कारोबार पर नकेल कसने की, वरना यह शहर अपराध के नशे पर और गहरे रंग से उभर जाएगा। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकस्वर, बिलासपुर। शहर में चोरी के 2 मामलों को पुलिस ने महज 6 घंटे के भीतर सुलझा लिया। सरकंडा थाना और एसएसयू की संयुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुए शातिर चोर को गिरफ्तार कर 3,50,000 रुपए का माल बरामद किया है।
थाना सरकंडा क्षेत्र के खमतराई रोड पर 7 अगस्त की रात 2 चोरी की वारदातें हुई। पहली वारदात में गीता ज्वेलर्स से सोने चांदी के आभूषण और नकदी, जबकि दूसरी वारदात में ओम मेडिकल से नगद रकम चोरी हो गई। दोनों मामले की शिकायत 8 अगस्त की सुबह पुलिस के पास पहुंची। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर सरकंडा थाना और एसीसीयू की संयुक्त टीम बनाई गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल, एसीसीयू प्रभारी अनुज कुमार और सीएसपी सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नीलेश पांडे के नेतृत्व में टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान हुई, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर स्वर्णिम एरा कॉलोनी में दबिश देकर आरोपी विशु लहरे उर्फ ढोलू को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने दोनों चोरी की वारदातों को कबूल किया और चोरी का पूरा माल, सोने चांदी के जेवर और नकदी रकम 2700 रुपए बरामद कर लिया है। 2 दुकानों में ताला तोड़ करके कल रात को 4 बजे विशु लहरे जो है आरोपी, वो अपने सब्बल से ताला तोड़ के घुस गया था और वहां से ये चांदी के सामान गीता ज्वेलर्स से निकाल लिया था, चोरी कर लिया था। और ओम जो मेडिकल स्टोर है वहाँ से 2700 रुपए जो गले में था वहाँ से चोरी कर लिया था। इसमें जो आरोपी है वो विशु लहरे है उर्फ ढोलू, पिता राजकुमार लहरे ये है। ये पामगढ़ का निवासी है जो अभी स्वर्णिम मेरा कॉलोनी में सुपरवाइजर के पद पर काम कर रहा था। इसको हमने पकड़ लिया है और महज 6 घंटे के अंदर ये दोनों चोरी सुलझाने में हमको सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इस कार्रवाई में सरकंडा थाना एसीसीयू टीम के कई जवानों का योगदान रहा। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ भूपेन्द्र सिंह राठौर, लोकस्वर, बिलासपुर। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट काटने के नाम पर यात्रियों से गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक कर्मचारी नशे की हालत में यात्रियों से अभद्रता कर रहा था, जबकि आरपीएफ जवान मौके पर मौजूद होने के बावजूद कार्यवाही नहीं की। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कर्मचारी ने आईडी लटकाकर यात्रियों से टिकट के नाम पर बहस की और गाली गलौज करता रहा। हालांकि मंडल के सीनियर डीसीएम ने बताया कि संबंधित व्यक्ति रेलवे का नियमित कर्मचारी नहीं बल्कि ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन का ठेके में काम करने वाला कर्मचारी है। जांच में पता चला कि वह नशे में नहीं था बल्कि उसने एंटी एलर्जी की दवा ली थी, जिससे नशे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मामले की जांच जारी है। राजधानी रायपुर में ड्रग्स सप्लाई मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 4 अगस्त को टिकरापारा थाना पुलिस ने कमल विहार सेक्टर 4 से इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट के सरगना लवलीत सिंह और उसके साथी से 1 करोड़ रुपए कीमत का 413 ग्राम हेरोइन बरामद किया था। पूछताछ में पहले 6 और अब अरविंद्र कुमार साहू और अभिषेक रजक को पकड़ा गया है। पुलिस का कहना है कि ये दोनों आरोपी ग्राहकों तक हेरोइन पहुंचाने का काम करते थे। अब तक इस मामले में 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। लवलीत सिंह ने स्वीकार किया है कि वह पाकिस्तान से ड्रग्स मंगवाकर पंजाब और देश के कई राज्यों, जिनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, सप्लाई करता था। इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए रायपुर पुलिस के साथ आईबी और एनसीबी और एटीएस की टीम जांच में जुटी है। देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चकरभाटा में सिंधी समाज के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला गया। इस यात्रा में बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक भी शामिल हुए। चकरभाटा में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तिरंगा यात्रा निकाला गया। इसमें सिंधी समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए और अचानकपुर से झूलेलाल मंदिर तक देशभक्ति के नारे लगाते हुए पहुंचे। सिंधी समाज के मुखी सुरेश फोटानी, पदाधिकारी विजय शर्मा, श्याम आर्य, कृष्ण कुमार कौशिक और नीलम विजय शर्मा इस तिरंगा यात्रा में अगुवाई कर रहे थे। पदाधिकारियों का कहना है कि तिरंगा यात्रा में हमें गर्व महसूस हो रहा है। यह यात्रा हमारे देश के प्रति प्रेम और समर्पण को दर्शाती है। हित का जो भाव है उसको जगाने के लिए आज हमारे सिंधी समाज द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें समाज के सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित है, महिलाएं उपस्थित है, सभी साथी उपस्थित है। इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि सबके अंदर देशभक्ति जगाना। आज हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए 77वां वर्ष की ओर होने जा रहा है। इस खुशी में हम लोग आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। गर्व का विषय है हम सबके लिए कि जो तिरंगा यात्रा अभियान पूरे राष्ट्र में चल रही है सर्व समाज की ओर से, और सारे लोगों की इसमें उपस्थिति और जोश उत्साह के साथ राष्ट्र प्रेम के भाव को जागृत करने के लिए आज पूज्य सिंधी पंचायत के हमारे मुखी और उनके सारे पदाधिकारियों भाई बहनों की तरफ से
देश प्रेम को जागृत करने के लिए पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी तिरंगा यात्रा निकाला गया है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ था, जिसके स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसके उपलक्ष्य में हम लोग आज रैली निकाल रहे हैं और बहुत अच्छी बात है और हमें गर्व है अपने देश पर। बिला विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि तिरंगा यात्रा में शामिल होना गर्व की बात है। यह यात्रा हमारे देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाने में मदद करेगी। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए और तिरंगे को अपनी शान बताया। यह यात्रा देश के प्रति प्रेम और समर्पण को दर्शाती है। आज की तिरंगा यात्रा चकरभाटा में एकता और अखंडता का संदेश दे गई। सिंधी समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस यात्रा को सफल बनाया। बिल्हा से लोकस्वर के लिए धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। बिलासपुर के कोटा में रविवार को विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी समारोह में शामिल हुए। शासकीय डीकेपी स्कूल परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उन्हें विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में आदिवासी समाज के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव भी इस मौके पर उनके साथ मंच पर उपस्थित रहे। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक नृत्य और आदिवासी समाज की झलकियां देखने को मिली। भूपेश बघेल ने इस मौके पर कहा कि आदिवासी समाज की परंपराएं और संस्कृति छत्तीसगढ़ की पहचान है और इन्हें सहेजना हम सभी की जिम्मेदारी है। देश, प्रदेश और शहर की बढ़ती आबादी के बावजूद अंगदान की संख्या बेहद कम है। जागरूकता की कमी और सामाजिक भ्रांतियों के चलते लोग इस दिशा में आगे नहीं आ पा रहे हैं। बिलासपुर स्थित सिम्स अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर लाखन सिंह ने अंगदान को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें साझा करते हुए लोगों से इस नेक कार्य में आगे आने की अपील की है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि अंगदान का मतलब होता है किसी को नया जीवन देना, लेकिन आज भी हमारे समाज में इसे लेकर कई गलतफहमियां और डर मौजूद है। जागरूकता के अभाव के कारण लोग यह समझ ही नहीं पाते कि उनके एक फैसले से किसी की जिंदगी बच सकती है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति गंभीर स्थिति में है और चिकित्सकीय रूप से बचाया नहीं जा सकता तो उसके परिजन अंगदान का निर्णय लेकर दूसरों को नया जीवन दे सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि भारत में अंगदान की दर अभी भी बहुत कम है, जबकि हजारों मरीजों को हर साल अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है। इस दिशा में काम करने के लिए समाज के हर वर्ग को एक साथ आना होगा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि यह केवल चिकित्सीय प्रक्रिया नहीं बल्कि एक आत्मीय कार्य है। उसके परिवार वाले उसमें ये निर्णय ले सकते हैं कि इनके जो बाकी अंग अच्छे हैं, किडनी अच्छा है, यदि वो डॉक्टर टीम बोलता है कि इनकी किडनी भी काम आ सकते हैं, जिनके किडनी खराब है उनके, या उनके लीवर काम आ सकते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी होता है अपने स्टेट में, तो अभी उतना नहीं है लेकिन बाकी जगह हो रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट रायपुर में कई अस्पतालों में बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं और बहुत सारे मरीजों को आवश्यकता है। तो ऐसे लोगों को मतलब उनको जागरूक किया जा सकता है और लोगों इसमें जागरूक की आवश्यकता है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से जीआरपी पुलिस ने एक महिला को अवैध गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। महिला के पास से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक रेल रायपुर श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा और उप पुलिस अधीक्षक रेल बिलासपुर तोबियस खाखा के निर्देशन में जीआरपी टीम ने यह कार्यवाही की। 9 अगस्त को मुखबिर से सूचना मिलने पर जीआरपी बिलासपुर ने रेलवे स्टेशन पर दबिश दी और अरुणवती गोस्वामी निवासी अनूपपुर मध्य प्रदेश को पकड़ा। तलाशी में उसके पास से 6 पैकेट में रखा कुल 12 किलो गांजा मिला, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 2,40,000 रुपए बताई जा रही है। महिला इस मादक पदार्थ की रेलवे स्टेशन में तस्करी कर रही थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20B के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और 22 अगस्त तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। जीआरपी का कहना है कि रेलवे क्षेत्र में मादक पदार्थ तस्करी रोकने के लिए इस तरह की सघन कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ट्रेलर ड्राइवर की नजर के सामने स्कॉर्पियो सवार चोरों ने ट्रेलर से 70 लीटर डीजल चोरी कर लिया। घटना रात की है, जब ड्राइवर गंगा साहू अपने ट्रेलर क्रमांक CG30H2900 को अमसेना सर्विस रोड के किनारे खड़ा कर केबिन में सो गया था। तभी रात करीब 3 बजे स्कॉर्पियो सवार 3 लोग आए और ट्रेलर की टंकी से डीजल चोरी करना शुरू कर दिया। ड्राइवर गंगा साहू की नींद खुल
गई और उसने खिड़की से झांककर देखा कि स्कॉर्पियो क्रमांक CJ12 BP 6047 में सवार लोग डीजल चोरी कर रहे थे। डर की वजह से उसने कोई आवाज नहीं लगाई। स्कॉर्पियो के जाने के बाद उसने देखा कि टंकी से 70 लीटर डीजल चोरी हो चुका था। हेरे पुलिस ने ड्राइवर की रिपोर्ट पर स्कॉर्पियो सवार अज्ञात लोगों के खिलाफ BNS की धारा 303(3)(5) के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है। हालांकि पुलिस अभी तक चोरों को पकड़ने में सफल नहीं हो पाई है, जबकि गाड़ी का नंबर पता होने के बावजूद पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठ रहे हैं। वित्त मंत्री की IDBI बैंक के निजीकरण की घोषणा के विरोध में ट्रेड यूनियनों ने बीमा क्षेत्र में 100% FDI रद्द करने, रीजनल रूरल बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी बेचने के फैसले को रोकने और IDBI के निजीकरण को रद्द करने की मांग की है। रायपुर में हुए प्रदर्शन में IDBI के संयुक्त सचिव धर्मराज महापात्र ने कहा कि सरकार की मौजूदा 95% हिस्सेदारी को घटाकर केवल 34% कर दिया जाएगा, जिससे 66% पूंजी निजी निवेशकों को मिल जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह न सिर्फ निजीकरण बल्कि विदेशीकरण है, क्योंकि संभावित खरीदार कनाडा और दुबई से हैं। महापात्र ने कहा कि IDBI के पास 3 लाख करोड़ रुपए की जनता की जमा राशि और हाल के वर्षों में 30,000 करोड़ का परिचालन लाभ है, जिसका फायदा निजी निवेशकों को मिलेगा। यूनियनों ने आम जनता से भी हड़ताल के समर्थन की अपील की। मूर्तिकारों पर इन दिनों महंगाई की मार पड़ रही है। उन्हें ऊंची कीमतों पर कच्चा माल मिल रहा है। वहीं बंगाल से कारीगर आ जाने के कारण बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। इस बीच बाजार में प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाएं आने की आशंका में वह डरे हुए हैं। लाभ का धंधा नहीं होने के कारण नई पीढ़ी के लोग इस काम से दूरी बनाने लगे हैं। कुम्हारों के पास इन दिनों सिर उठाने की भी फुर्सत नहीं है। वे इन दिनों गणेश प्रतिमाएं गढ़ रहे हैं। महंगाई के मारे उनका बुरा हाल है। महीन मिट्टी और भूसा उन्हें शहर के बाहर से मंगाना पड़ रहा है। बंगाल से भी मंजे हुए प्रतिमाएं बनाने वाले कारीगर 4-5 महीने पहले ही आ गए थे। बाजार में तो वही बिकेगा जो श्रेष्ठ होगा। तो भैया वही रॉ मटेरियल के ज्यादा आता है, मट्टी है, पैरा, भूसा, लकड़ी सभी का है। रेट महंगा होते जा रहा है और ग्राहक ये सोचता है कि हमको पिछले बार के ही रेट में मिले, तो संभव नहीं हो पाता है। महंगाई ऐसा बढ़ता है और ग्राहक सोचता है कि हमको कम दाम में ही मिले, तो कहाँ से मिल पाएगा। कुम्हारपारा में अब गिनती के कुम्हार परिवार बच गए हैं। पुश्तैनी काम होने के कारण वे इसे छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन नई पीढ़ी के लोग इस धंधे में नहीं आ रहे हैं। उन्होंने सैकड़ों प्रतिमाएं गढ़ी हैं। अभी मूर्तियों की फिनिशिंग नहीं की गई है। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी है। उस दिन घरों पंडालों में प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोक स्वर, बिलासपुर। सिविल लाइन के डिसाइपल्स चर्च ऑफ क्राइस्ट में रविवार को विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। मसीही जनों से बाइबल में दिए गए उपदेशों को अपने आचरण में उतारने का आग्रह किया गया। प्रार्थना का समापन सामूहिक प्रभु गीत गाकर किया गया। चर्च में बड़ी संख्या में मसीही जन मौजूद थे। सिविल लाइन के डिसाइपल्स चर्च ऑफ क्राइस्ट में रविवार विशेष आराधना हुई। इस मौके पर पधारे पास्टर चंद्रशेखर ने प्रभु के वचनों के प्रति मसीही जनों से समर्पित होने का आग्रह किया। जब तक बाइबल के वचन हमारे आचरण में नहीं उतरेगा, तब तक हमें भटकना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमें ढोंग छोड़कर सच्चा विश्वासी बनना पड़ेगा। यदि हम कहें कि हमको विश्वास है और हम कर्म न करते हो, जैसे हमको विश्वास है कि यहाँ सांप नहीं है, लेकिन कोई हमको बोलता है वहाँ एक काम है, वहाँ जाके कर लो, और हम बोलते नहीं हम वहाँ नहीं जाएंगे। भैया आप तो जानते हो ना वहाँ सांप नहीं। बोले हाँ हम विश्वास करते हैं वहाँ सांप नहीं। तो इसका मतलब है कि आप विश्वास बेसिकली करते नहीं, आप विश्वास का दिखावा करते हैं। तो आजकल क्या है, धर्मों में धर्मों का दिखावा ज्यादा है। ये भी कहा है, जो बाइबल बताती है, जो सिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो बताया है, सिखाया है, जो करके दिखाया है, वैसे ही हमें वचन को पढ़ना है और उस पर अमल भी करना है। सिर्फ पढ़ना नहीं है और उसके समान बनना है। यदि हम विश्वास करते हैं जैसे उन्होंने बताया, तो हमारे कर्म भी बिल्कुल निडरता के साथ वैसे काम हम कर सकेंगे और प्रभु यीशु में बढ़ते चलेंगे। और यही चाहते हैं कि हम सिद्धता की ओर बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह हमारा मुख्य हो और उसके अनुसार हमारा जीवन और कार्य व्यवहार हो। प्रभु सबको आशीष। मसीहीजन कितना भी दावा कर लें, जब तक कर्म के अनुसार आचरण नहीं होगा, प्रभु का आशीर्वाद और आशीष हमें नहीं मिलेगा। इस मौके पर उपस्थित जनों ने सामूहिक रूप से प्रभु गीत गाया। इस मौके पर पास्टर ने सभी मसीही जनों को प्रभु के प्रेम का अधिकारी बताया। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोक स्वर, बिलासपुर।